मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विथ अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने जिस तरह से पिछले के वीडियोज में चर्चा किया था कि हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से, चाहे वो बच्चा एकदम अभी पढ़ना स्टार्ट किया हो, जनरल कंपटीशन के लाइन में भी जस्ट इन किया हो, उसके लिए, या फिर जो बच्चे बहुत दिनों से क्लास कर रहे हैं उनको कुछ नॉलेज है, उनके लिए एकदम जीरो से यूट्यूब पर फ्री बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उस वादे के अनुसार हमने आज से आपके लिए ये क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए बात कम करते हुए हम लोग अब टॉपिक पर आते हैं और नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और उसके एक एक पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या नंबर सिस्टम में होता है और किस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम को आगे लेकर के चलेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप सभी हेडिंग लगा लें नंबर सिस्टम। हेडिंग क्या लगाना है भैया? हेडिंग लगाना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो हिंदी होता है वो होता है संख्या पद्धति। हिंदी क्या है? संख्या पद्धति। तो कोई सबसे पहले यदि आपसे पूछे कि भैया हमें एक बात बताओ, नंबर सिस्टम हम कहते किसे हैं, तो सिंपल आप उसको ये जवाब दे दीजिएगा कि मैथ्स का वह ब्रांच, क्योंकि मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम संख्याओं को लिखना और उसका अध्ययन करना सीखते हैं। संख्याओं को लिखना और उसका अध्ययन करना सीखते हैं, वही हमारा क्या है? नंबर सिस्टम है। वही हमारा क्या है? नंबर सिस्टम है। तो ये तो बात हो गई कि संख्या पद्धति का भाई नंबर सिस्टम क्या है। अब आप एक बात हमें बताइए कि नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1, यहाँ हमने लिख दिया 2, यहाँ हमने लिख दिया 3, यहाँ हमने लिख दिया 5, यहाँ हमने लिख दिया 10। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस 10 को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। तो फिर क्या डिफरेंस है कि हम ऐसे न लिख करके चीजों को ऐसे लिखते हैं? तो अब इस बात को समझना है कि हम जब लिखते हैं संख्याओं को तो हम डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं। हम किस सिस्टम में लिखते हैं? तो हम लिखते हैं डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम में हम लोग लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम का जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है? 10 होता है। डेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है भैया? 10 होता है। अब बेस 10 है तो बेस से छोटी यूनिट्स, बेस से छोटी यूनिट्स, तो बेस कितना है? 10। तो 10 से छोटी यूनिट मैथ में क्या क्या है भैया? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो है ये 10 से छोटी आपकी यूनिट्स हैं। इन्हीं यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? डिजिट बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नंबर सिस्टम में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो हम लिखते हैं डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम का बेस 10 होता है। बेस 10 होने की वजह से 10 से छोटे यूनिट्स, जिसे हम 0 to 9 अर्थात डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। इस प्रकार अंकों की कुल संख्या जो होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं भैया? तो वो आपके 10 होते हैं। वो आपके क्या होते हैं? 10 होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो आपका होता है, सबसे छोटा अंक जो होता है वो 0 होता है। और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डिजिट आपका होता है वो क्या होता है भैया? 9 होता है। वो आपका क्या होता है? 9 होता है। तो इतना छोटा छोटा बात आपने समझ लिया। अब समझेंगे कि संख्याओं का लेना। हाँ, थोड़ा सा आपको ये बता दें कि जिस तरह से डेसिमल सिस्टम है ऐसे और भी सिस्टम होते हैं। आपने एक सिस्टम का नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का नाम आप जानते होंगे। बाइनरी सिस्टम हम यहां चर्चा कर देते हैं भाई। बाइनरी सिस्टम,
बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, तो बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होता है। इसका बेस क्या होता है भैया, 2। बेस 2 कहने का मतलब है कि 2 से छोटा यूनिट 0,1 इसको लिखने में यूज किया जाता है। अर्थात अगर कहीं आपको 10 लिखना है बाइनरी सिस्टम में, क्या लिखना है भैया, 10 लिखना है, तो 10 को बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। 10 को कैसे लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख करके बताते हैं, निकालना हम सिखाएंगे, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये पढ़ना भी है नंबर सिस्टम में और ये हम पढ़ाएंगे भी। फिलहाल आप समझने का प्रयास करिएगा कि ये है क्या। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, तो 10 लेना है तो ये 8 और 2 को ले लीजिए, ये 1 जिसको नहीं लिए उसको 0 डाल दीजिए और इस पर बेस 2 डाल दीजिए। कहने का मतलब कि अगर 1010 और इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसे 1010 न समझ लें, ये आपका 10 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, तो ये आपका 10 लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, तो बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ 10 को लिखने का तरीका इस तरीके से लिख रहे हैं आप, लेकिन डेसिमल सिस्टम में आपने 10 को सीधा 10 लिख दिया। तो ये चीज आपको समझना होगा, ये एक सिस्टम है, संख्याओं को लिखने का एक तरीका है। आप हेक्सा सिस्टम पढ़ेंगे, ऑक्टा सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीजें जनरल कंपटीशन के सिलेबस में नहीं पढ़नी है। बस आप इनका नाम जान जाएं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने भाई डेसिमल सिस्टम क्यों लिखा है। क्लियर, इतना सा बात है। अब हम लोगों ने अंक के बारे में चर्चा कर लिया है। अब ध्यान रखेंगे कि नंबर्स का जो निर्माण होता है, नंबर्स का जो निर्माण होता है, संख्याओं का जो निर्माण होता है भैया, वो किससे होता है, तो वो होता है डिजिट से। वो किससे होता है, डिजिट से। अर्थात अंकों के मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे आप देखें, अगर हमने लिख दिया 1 2 3, तो ये एक अंकीय संख्या है 9 तक। ये क्या है, एक अंकीय संख्या है जिसमें एक ही अंक का प्रयोग किया गया है। लेकिन जैसे ही हम लिखते हैं 21, तो देखिए यहाँ 2 अंक का प्रयोग कर दिया गया, एक मेरा हो गया 2 और दूसरा मेरा हो गया 1। अगर हम लिखते हैं 320, तो भैया मेरे यहाँ कितने अंकों का प्रयोग आपने कर दिया, 3 अंकों का प्रयोग कर दिया, एक 3, दूसरा 2 और फिर एक आपका 0। अगर हमने लिख दिया 4972, 4972, तो यहाँ कितने अंकों का प्रयोग किया गया, 4 अंकों का प्रयोग किया। तो इसी प्रकार से आप अंकों का प्रयोग कर करके संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जो हमने आपको बताया एक बार आप फटाफट जल्दी से देख ले। नंबर सिस्टम क्या है, तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम संख्याओं को लिखना और उसका अध्ययन करना सीखते हैं। नंबर सिस्टम में हम संख्याओं को किस सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं, तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं, जिसका बेस 10 होता है। बेस 10 कहने का तात्पर्य है कि 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 का प्रयोग इसमें हम संख्याओं को लिखने के लिए करते हैं और इसे ही हम डिजिट बोलते हैं। डिजिट्स की टोटल संख्या 10 होता है, सबसे छोटा डिजिट 0 होता है, सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है। अब देखिए, जिस तरह से डेसिमल सिस्टम में हम आप संख्याओं को लिखते हैं, वैसे ही एक बाइनरी सिस्टम भी होता है जिसका बेस 2 होता है। तो इसमें किसी भी संख्या को हम 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यदि हमें 10 लिखना है तो हम 10 को 10 इस तरह से हम डेसिमल में लिखते हैं, लेकिन बाइनरी में यही कैसे लिखाएगा, 1010 ब्रैकेट देके बेस में 2 डाल देंगे। इससे क्लियर हो गया कि ये बाइनरी सिस्टम में लिखा गया है। संख्याओं का जो निर्माण होता है वो अंकों से मिलकर के किया जाता है। तो ये रहा आपका इस छोटे से पहलू की जानकारी। तो जल्दी से इसे हम साइड होते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट तो नहीं करना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में आप इसे नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए अब मिटाते हैं, अब आगे की ओर हम लोग बात करते हैं कि आगे फिर हमें इसमें क्या करना है। एक एक बिंदुओं को लेकर के चलेंगे और धीरे धीरे किया जाएगा, अपना 100% देंगे हम और आप अच्छे से पढ़िए। विशेष और क्या करना है, ज्यादा बातें नहीं करनी है विशेष। जैसे जैसे क्लासें होती जाएंगी वैसे वैसे चीजें आपको समझते। देखिए ध्यान दीजिए,
अब हम लोग जब संख्याओं को लिखना स्टार्ट करते हैं तो भाई काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? एक से। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? एक से। एक के पहले भी नंबर्स हैं, उनका हम चर्चा करेंगे, पूरा टाइप्स ऑफ नंबर, फैमिली ऑफ नंबर का हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपको लेके चल रहे हैं उसको समझिएगा। एक से स्टार्ट होगा, फिर क्या आएगा? 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते हुए आपका 9 आ गया। फिर आगे बढ़े तो 10, 11, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 99 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 100, 101, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 999। फिर आगे बढ़ेंगे तो भैया ये आपका 1000 आ गया, फिर ये 1001, और आगे बढ़ेंगे तो ये 9999 इस तरह से आएगा, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ते रहेगा। ऐसा लिखने का कारण क्या है समझिएगा। देखिए आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक जब हमने लिखा है तो यहाँ एक अंकीय संख्या है। क्या है भैया? एक अंकीय संख्या है, 1 डिजिट नंबर्स है, 1 डिजिट नंबर, ये आपके 1 डिजिट नंबर्स हैं, 1 डिजिट नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, जिसको एक अंकीय संख्याएं हम बोलेंगे, एक अंकीय संख्याएं, एक अंकों से बनी संख्याएं। तो एक अंकों से बनी संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक जा रहा है? 9 तक जा रहा है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, एक अंक की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो आपका नंबर है भैया, एक अंकीय संख्या सबसे छोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 1 है। क्या है? 1 है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या, सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या जो है, जो लार्जेस्ट आपका, जो लार्जेस्ट आपका नंबर है एक अंकों का, वो कौन सा है? 9। लेकिन ये बात भी आपसे पूछा जा सकता है, कुल संख्याएं, एक अंकों की कुल संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कहने का मतलब टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो फिर आपको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल संख्याएं कितनी है भैया? 9 है। तो ये हुआ 1 डिजिट नंबर्स के बारे में। अब यहां हम बात करेंगे 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, अर्थात हम बात करने वाले हैं 2 अंकीय संख्या का। तो भैया 2 अंकीय संख्या देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10 से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10 से। 10 के बाद 11, फिर 12, और ऐसे ही करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे? तो 99 तक पहुंच जाएंगे, 99 तक पहुंच जाएंगे। अब यहां आपसे बात किया जाए सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का, सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या का, तो आप बोलेंगे सर क्या होगा? 10। सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यदि 2 अंकीय संख्या हम बोले तो आप क्या बोलेंगे कि सर 99 होगा। हम आपसे पूछे कि टोटल, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, तो भैया ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसके लिए तो हमें काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करेंगे तो 10 11 12 13 ऐसे करते हुए काउंट करना होगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आराम से इजी वे में समझिएगा। देखिए जब हम यहां से यहां तक चलते हैं टोटल, तो ये संख्याएं कितनी होती है? 99। एक अंक से लेकर के, मतलब 1 से लेकर के 2 अंक तक जब हम इन करते हैं, मतलब 1 से 99 तक टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 99। जिसमें 9 तक की जो संख्याएं थी, यहां तक की जो संख्याएं थी, वो एक अंकीय संख्या है। तो भैया 99 में से जब हम 9 को घटा देंगे तो टोटल 2 अंकीय संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। टोटल 2 अंकीय संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 3 डिजिट्स नंबर के बारे में, 3 डिजिट्स नंबर के बारे में, 3 डिजिट नंबर्स के बारे में।
इसके बारे में हम चर्चा, NO का मतलब नंबर है भाई, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे कि 3 अंकीय संख्या भैया स्टार्ट कहां से होता है, तो ये आपका स्टार्ट होता है 100 से, ये आपका स्टार्ट कहां से होता है 100 से, तो ये 100 से स्टार्ट होता है और फिर जाकर के एंड कहां पर हो रहा है, तो ये एंड हो रहा है 999 पर। तो सबसे छोटा यदि हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का बात करें, 3 डिजिट नंबर्स का बात करें, तो वो मेरा क्या होगा 100 होगा, वो मेरा क्या होगा 100 होगा। अगर हम यहीं पर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का बात करें तो वो 900 क्या होगा 99 होगा। फिर हम आपसे बात करें कि टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, मतलब कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं, अगर ये हम आपसे पूछना चाहें तो आप फिर क्या जवाब देंगे। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि जब 1 से लेकर के आप 999 तक जाते हैं तो टोटल आपके पास 999 संख्याएं हैं, लेकिन 99 तक 1 अंकीय और 2 अंकीय दोनों संख्याएं हैं, हमें सिर्फ 3 अंकीय संख्या बताना है। तो भैया हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा करेंगे कि 99 तक हम इसमें से घटा देंगे, तो 999 में से टोटल, यहां देखिए हमने लंबा लंबा लिखा है, समझ जाइएगा, टोटल नंबर्स जो हैं, टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे भाई, तो यहां पर 999 में आप 99 घटा दीजिए, तो 999 माइनस 99 इक्वल टू क्या हो जाएगा 900। अब आप कहिएगा सर ये छोटा छोटा बात आप क्यों बता रहे हैं, तो ये छोटा छोटा बात हम इसलिए बता रहे हैं कि ये छोटे छोटे बात भी बच्चों को नहीं आते हैं, ये बात आप समझिएगा, और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आगे जब जाएंगे नंबर सिस्टम में, तो इसका यूज है, इसका प्रॉपर यूज है, इन सारी चीजों के यूज मिलते हैं और पूरे घुमा घुमा के क्वेश्चंस इस पर आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी हम कराएंगे, फिलहाल छोटे छोटे बातों को समझिए। देखिए यहां पर एक हमें रूल बनाना था, एक क्या हमें बनाना था रूल, यहां पर 3 बातें हमें आपको समझानी थी। पहला बात क्या था, देखिए पहला बात ये, अगर कोई आपसे स्मॉलेस्ट नंबर का चर्चा करे, कितने भी डिजिट्स का हो, जैसे हमने मान लिया n डिजिट, हमने क्या लिख दिया यहां पर पहले नियम में कि n डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट या n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, यहां पर हम बात करते हैं, हिंदी में लिख देते हैं भाई n अंकों की सबसे छोटी संख्या, n अंकों की सबसे छोटी संख्या, n अंकों की सबसे छोटी संख्या। n यहां पर क्या है, n की जगह पर आप 1 भी ले सकते हैं, n की जगह पर आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 10 भी, 20 भी, कुछ भी लेना है तो लीजिए। अब देखिए ध्यान से आप क्या कर रहे हैं, जब 1 अंकीय संख्या था तो 1 था, 2 अंकीय संख्या आया तो 10 आ गया, 3 अंकीय संख्या आया तो 100 आ गया। आप क्या देख रहे हैं कि पहले 1 पर 1 जीरो बढ़ा, फिर 1 पर 2 जीरो बढ़ा, आगे फिर 3 जीरो बढ़ेगा, फिर 4 जीरो बढ़ेगा। मतलब हो क्या रहा है कि आप 1 तो लिख रहे हैं, लेकिन जितने डिजिट्स का नंबर आप लेना चाह रहे हैं उसमें से 1 कम करके जीरो डाल दे रहे हैं। जैसे 2 अंकीय संख्या तो आपने 1 लिखा और 2 में से 1 घटाया और 1 जीरो लिख दिया। 3 अंकीय संख्या, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या का बात कर रहे हैं, तो आपने 1 लिखा, आपने बोला है 3 अंकीय संख्या, 3 में से 1 घटाया और 2 जीरो रख दिया। तो यहां पर आप नियम सिंपल भाषा में समझने के लिए बना लीजिए कि 1 पर आपको डालना है n-1 शून्य, 1 पर क्या डालना है भैया n-1 शून्य। ये आपका पहला नियम हो गया कि अगर अब कभी भी आपसे कोई कुछ पूछ ले, जैसे आपसे कोई पूछे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप 1 लिखिए और उस पर कितना शून्य डाल दीजिए, तो उस पर 4 शून्य डाल दीजिए। फिर आप क्या करिए भाई, आपसे कोई पूछे कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखिए और उस पर 6 शून्य डाल दीजिए। कोई पूछ रहा है 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 रखिए और उस पर 8 शून्य डाल दीजिए। तो ये आपका एक प्रॉपर नियम हो गया, इसमें कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात क्या करेंगे, तो यहां हम बात करेंगे n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या थी आपकी 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9।
तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, तो n अंकों की सबसे बड़ी संख्या n बार 9, n बार 9 आपको लिखना है, यही n अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि भैया अगर आपसे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप 7 बार 9 लिख दीजिए, अगर आपसे 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप 10 बार 9 लिख दीजिए। अब हम बात करते हैं n अंकीय संख्या की कुल संख्या, ऐसे लिख देते हैं n अंकीय संख्या का या संख्याओं का कुल संख्या, अर्थात कोई भी अगर n अंकीय संख्या से आपसे कोई पूछ दे कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की संख्याएं बतानी है, तो 5 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 10,000 से स्टार्ट होगा? नहीं, एक पर कहां से स्टार्ट होगा? ध्यान दीजिए, 1 पर 4 ये हो गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से स्टार्ट होगा। 10,000 से स्टार्ट होकर के फिर ये आगे बढ़ते जाएगा, और कहां तक जाएगा? तो ये आपका चला जाएगा यहां तक, 5 लाइन तक। अब आपको काउंट करके टोटल बताना है कि भैया आप हमको बताओ कि 5 अंकों की कितनी संख्या है। तो ये गिनना थोड़ा टफ है ना, तो इसके लिए भैया क्या करना होगा? तो इसके लिए एक नियम बना रहे हैं, उसको देखिए कैसे। कुल संख्याएं 1 अंकों की कितनी है? 9। 2 अंकों की कुल संख्या 9 पर 1 0। 3 अंकों की कुल संख्या 9 पर 2 0। तो ध्यान रखेंगे n अंकों की कुल संख्या क्या होगा? तो 9 पर n-1 शून्य, 9 पर n-1 शून्य। अर्थात अगर आपसे, जैसे देखो 1 का था वैसे ही इसका भी है, यहाँ 1 पर n-1 शून्य था, यहाँ 9 पर n-1 शून्य है। अर्थात यदि कोई आपसे पूछे कि भैया हमें बता दीजिए 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप 9 लिखिए और उस पर 6 शून्य लगा दीजिए, 7 में से 1 घटाइए, 6 शून्य लगा दीजिए। कोई आपसे पूछे कि 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 9 लिखिए और उस पर 7 शून्य लगा दीजिए। तो ये आपका रहा संख्याओं के बारे में, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन आपको किस तरह से इसे याद रखना है माइंड में, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। जल्दी से फटाफट साइड में है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको हम मिटाते हैं। ठीक, एक एक चीजों को धीरे धीरे समझते चलना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखिए फैमिली ऑफ नंबर्स के फैमिली के बारे में, या ऐसे आप कह लें कि नंबर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ये हम लास्ट में चर्चा करेंगे बेसिक कैलकुलेशन के बाद, और फिर वहां से हम लोग आगे की चीजों को सीखेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा हम लोग को जो जोर देना है वो हम लोगों को देना है भैया बेसिक कैलकुलेशन के सेक्शन पर, कि जब तक बेसिक कैलकुलेशन का सेक्शन हमारा मजबूत नहीं होगा, हम मैथ के किसी भी सेक्शन में फास्ट अप्रोच नहीं लगा पाएंगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अर्थमेटिक का क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर भैया आप जब कैलकुलेशन ही नहीं जानेंगे, फास्ट कैलकुलेट करना ही नहीं जानेंगे, तो आप हमें बताइए कि आप कैसे इन चीजों को कर पाएंगे। आपको पेपर में समय बचाना रहता है, बच्चा सब कुछ जानता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, एक आपको आयत दे दिया, कहा कि भैया इस आयत की जो लंबाई है ना वो 115 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है ना वो 91 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ये बात जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है, ये एल है और ये बी है, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब तो भैया आपको 91 गुने 115 करना पड़ेगा। अब ये करने में बच्चे बहुत समय लगा लेते हैं। अब सब कुछ जानते हुए भी आपका पेपर में समय लग गया, तो देखो फाइनल मतलब क्या है, यहाँ जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो सब 10th क्लास के लगभग नीचे, थोड़ा सा कुछ ऊपर 11 तक जाता है। लेकिन आप हमें बताइए कि क्या ये किसी आप 5वें 6ठे क्लास के बच्चों को देंगे या 4थे 5वें क्लास के भी बच्चों को देंगे, तो क्या वो इस प्रश्न को बना देंगे? नहीं बना देंगे, लेकिन वो समय लेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन आपको जब बनाने के लिए मिलता है तो आपको समय बचाना रहता है।
तो समय आप तभी बचा पाओगे जब आपका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा हो। और कैलकुलेशन तगड़ा करने के लिए भैया आपको कुछ नियम्स जानने होंगे, कुछ रूल्स जानने होंगे, कुछ प्रैक्टिस करने होंगे। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन ठीक करने के लिए कुछ काम करते हैं, और उस काम करने के पहले आपको हम एक बात बताते हैं कि भैया एक बात याद रखिएगा, आपका कैलकुलेशन दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय आपके। हम तरीका बता सकते हैं, अप्रोच बता सकते हैं, प्रैक्टिस उस पर आपको ही करनी है, क्योंकि पेपर में आपको ही बैठना है, हमें नहीं बैठना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। हम एक स्टेप वाइज जेन्युइन प्रैक्टिस आपको बताते हैं जिसको हम लोगों ने किया था और उसका बेनिफिट हमें मिला। और आप भी याद रखिए, इसको लगातार 20 से 21 दिनों तक करिए, और आपको बेनिफिट नहीं होगा तब आप हमें बताइएगा कि सर हमें बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन करना होगा। सबसे पहले आपको 3 काम करने हैं, 3 काम। ये 3 वर्क सबसे पहले आपको करना है। पहला वर्क फर्स्ट, पहला काम, काम नंबर पहला, ध्यान रखिए। यहां आपको क्या करना है भैया, तो आपको स्क्वायर और आपको क्यूब याद करना है। डेली हम याद भी करवाएंगे, इतना है कि डेली याद करवाएंगे, जब तक बेसिक कैलकुलेशन की क्लास चलेगी तब तक याद करवाएंगे। तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर हम क्या करेंगे भाई मेरे, याद करेंगे। कहां तक, 50 तक स्क्वायर आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। याद होना चाहिए मतलब याद निकालना भी हम सिखाएंगे, सेकंडों में आप निकाल लेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए, निकालने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए आज 10 स्क्वायर हम आपको लिखवाते हैं। आप बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा। आप बोलते रहेंगे वीडियो में पीछे से, अगर पढ़ रहे हैं तो सो करके नहीं पढ़ेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो भैया कल हम आपसे ये पूछेंगे, ऑनलाइन क्लास में पूछेंगे, और कैसे पूछेंगे तो हम बोलेंगे, आप उधर से बोलिएगा। हाँ ये बात है, हम आपकी बातें सुन नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बोलते रहना है, क्योंकि आप चीज़ों को देखते हैं, फिर एक बार बोलते हैं, फिर उसे लिखते हैं, तो ये काम 3 बार होता है, तो याद होने में आपको वो मदद मिलता है, आपको चीजें याद जल्दी हो जाती है। ठीक है, ये वर्ग हो गया। अब हम लोग घन का बात करते हैं, घन क्यूब, क्यूब का बात करें तो 5 क्यूब ही आज याद करते हैं। 5 क्यूब से स्टार्ट करते हैं, फिर डेली 10 स्क्वायर बढ़ाएंगे, डेली 5 क्यूब बढ़ाएंगे, और क्यूब आपको 30 तक कंठस्थ कर लेना है, 30 तक याद कर लेना है भाई, एकदम जरूरी है। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या होगा, तो 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा भैया, तो ये होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा, तो ये 27, 4 का क्यूब क्या होगा, तो ये 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब क्या होगा, तो ये आपका होगा 125। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर और क्यूब याद करने वाला काम। ये पहला काम है भाई मेरे, इसे तो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे टेबल का। टेबल मतलब पहाड़ा, टेबल का मतलब किससे है, पहाड़ा से है। ठीक है, अब ये आपको याद करना है, तो कितने पहाड़े, डेली 3 पहाड़ा याद करो, डेली 3। आपको क्या करना है, 1 का पहाड़ा लिखना है, 1 एकम 1, 1 दूजा 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पांचे 5, 1 छक्का 6, 1 साते 7, 1 आठे 8, 1 नवा 9, 1 दहाई 10। अब सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे तो भैया इंग्लिश में पढ़ेंगे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे तो वो अपना हिंदी में पढ़ेंगे। जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन याद होना चाहिए। 30 तक पहाड़ा कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, 2 का लिखेंगे और फिर 3 का लिखेंगे, और आपको ये 3 पहाड़े याद होना चाहिए। कल हम एक बार इन पर चर्चा करेंगे, इनके बारे में आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा। तो ये आपका दूसरा काम था, ये आपका वर्क 2 था, ये आपका वर्क 2 था। अब वर्क 3 में क्या करना है, वर्क 3 में ये ध्यान रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये डेली आप लोग करिएगा मेरे भाई, हम बार बार करेंगे, बहुत आपको हेल्प करेगा।
जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, घर पर बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ध्यान रखेंगे बॉक्स इस तरह से बनाएंगे कि उसमें 10 ये बॉक्सेस का निर्माण हो जाए। ठीक है, चलिए हम प्रयास करते हैं जितना बन जाए, लेकिन आप प्रयास नहीं करिएगा कि मिनिमम 10 रहे, जितना बड़ा हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना आपके लिए क्या है, अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से हमने क्या किया, तो इस तरह से हमने भैया बना लिया ये 10 बॉक्स, ये 10 बॉक्स हमने इस तरह से बना लिए। ये मेरा रहा 10 बॉक्स। चलिए 10 बॉक्स का निर्माण हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें अपने मन से कुछ भी भर देना है। ध्यान रखना स्टार्टिंग में 0 to 9 अभी आपको डिजिट्स ही इसमें डालने हैं, मतलब एक अंकीय संख्या ही आप भरिएगा, 0 तो रखने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब 1 से लेकर 9 तक संख्या कुछ भी भर दीजिए बिना सोचे समझे। 4 5 6 7 9 4 3 2 1 8 9 4 3 2 1 6 5 4 3 9 9 9 4 3 2 1 6 7 8 5 4 3 2 1 6 7 8 9 4 3 2 1 5 6 7 8 4 3 2 1 6 7 8 9 4 3 2 1 5 6 7 8 9 5। ठीक है, इस तरह से आपने एक बॉक्स बना लिया अपना। अब आपको क्या करना है, देखो ये सिर्फ स्पीड डेवलप करने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं कि ये कैलकुलेशन में स्पीड आपका बढ़ेगा। देखो दो ही चीजें कैलकुलेशन में सीखनी है। अगर आपको जोड़ने आता है आप घटा लोगे, अगर 9 + 6 15 होता है तो ये आपको पता है कि 15 में से हम 6 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा। दूसरा, अगर आपको गुना करने आता है तो आपको भाग करने आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ये बात जानते हैं कि 9 दूना 18 होता है तो 18 में 9 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा। तो ये दो ही चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, जोड़ने पर और गुना करने पर। पहाड़ा में हम लोग गुना करते हैं, पहाड़ा में क्या करते हैं, गुना करते हैं। 1 का गुना हमने 2 से किया 2 आ गया, 1 का गुना हमने 3 से किया 3 आ गया। तो यहाँ गुना की बातें सीखी जाती है, यहाँ जोड़ की बातें सीखनी है। अब बात को समझिए, आपको बहुत तेज जोड़ना है। अगर गलती हो गया तो हो गया, जो आपके मुंह से निकल गया। अगर 9 6 आपने 20 बोल दिया, 20 बोल दिया तो बोल दिया, अब उसको सुधारना नहीं है बीच में। लास्ट में ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आपने गलत कर दिया है, तो जहां गलत कर दिया है तो फिर उसको करेक्शन करिएगा, लेकिन बीच में नहीं। चलिए आगे बढ़िए, तेजी से जोड़िए। 4 5 9 फास्ट जोड़ना है। 4 5 9 9 6 15 15 7 22 22 और 9 आपका हो गया 32 32 4 36 36 3 39 39 2 41, यहाँ आपने 41। ठीक है, अब गलती होगा तो ऊपर पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप जोड़ के लिखेंगे तो अगर 41 नहीं सही होगा, हमने सही से नहीं जोड़ा होगा तो दूसरा कुछ आ जाएगा। जैसे देखिए 2 3 5 5 4 9 9 9 18 18 7 25 25 6 31 31 और 5 36 36 और 4 ये क्या आ गया आपका 40। अब देखिए कहीं ना कहीं हमने गलती किया था, कहीं हमने गलती किया था, तो इसलिए यहां आपको ये नहीं सोचना है गलती हो गया हमको, आपको फास्ट जोड़ना है। अब गलती कहां हुआ है ये देखते हैं। ठीक है, लास्ट में, क्योंकि हमें सिखाना है भाई चीजों को, हमें फास्ट करना है ताकि हमारी स्पीड बढ़े। कहां हमने गलती किया था, देखिए 4 5 9 9 6 15 15 7 ये कितना हो गया 22 22 9 मेरा क्या हो गया 32 32 4 मेरा क्या हो गया तो 36 36 3 क्या हो गया 39 39 2 क्या हो गया 41। लेकिन हमने इधर से जोड़ने में गलती किया है। 3 2 5 5 4 9 9 9 18 18 7 18 7 18 7 आपका कितना हो गया 25 और 25 और 6 25 6 31 31 5 36 36 4 चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई, उधर से जोड़ रहे थे 41 आ रहा है, इधर से जोड़ रहे हैं 40 आ रहा है, कैसे हो गया। देखो 3 2 5 5 4 9 9 9 18 18 7 25 25 और 6 तो 25 और 6 आपका हो गया 31 31 और 5 आपका क्या हो गया 36 और 36 और 4 आपका क्या हो गया 40। तो सही है, ऊपर से 5 4 9 9 6 15 15 7 22 22 9 31, यही 32 बोल रहे थे हम, यही 32 बोल रहे थे हम, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। 32 4 36, सॉरी ये 31 31 4 35 35 3 38 38 2 40। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, गलती से मतलब नहीं है। आप मेरा गलती मत पकड़िए कि आप गलत कर दिए सर, आपको जोड़ने नहीं आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। हमने जानबूझ के गलती की है कि आप इसको समझें।
इसको समझे कि क्या इसमें होता है। आप जब गलत करेंगे तो नीचे कुछ और आएगा, ऊपर कुछ और आएगा, लेकिन ये गलती नहीं देखनी है, आपको तेजी से जोड़नी है। हो सकता है कि आपका गलती हो, लेकिन धीरे धीरे वो गलतियां सुधरती चली जाएगी। चलिए इसको आइए देखिए, 6 1 7 7 2 9 9 3 12 12 4 16 16 9 25 25 और 8 33 1 34। फिर ऐसे 1 8 9 9 18 18 4 22 3 25 2 27 1 28 6 34। ऐसे एकदम फास्ट जोड़ना है, फास्ट जोड़ना है। ऊपर से जोड़ के नीचे, नीचे से जोड़ के ऊपर, फिर दाएं से जोड़कर बाएं और बाएं से जोड़कर दाएं। 4 6 10 5 15 3 18 2 20 3 23 2 25 5 30। यहाँ 30 लिख दीजिए। 5 2 7 3 10 2 12 3 15 5 20 6 26 4 30। ठीक है, तो इस तरह से फास्ट आपको एकदम जोड़ना है और इसको लिखना है। डेली आप इस पर जोड़कर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेली हम कराएंगे भी, ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं कराएंगे। डेली 5 मिनट इस पर प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं। तो भैया आज हम यहीं पर छोड़ते हैं। इतनी चीजें आप कंप्लीट कर लेंगे, इतना कंप्लीट करने के बाद ही आप अगली क्लास में आइएगा। ध्यान रखिएगा कि डेली डेली आपको रात को 8 बजे 8 से 9 PM के बीच आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी। फिर 9 से 10 के बीच 9 से 10 के बीच आपका जो है वो रीजनिंग का क्लास रहेगा। ये मैथ का क्लास हुआ, ये आपका रीजनिंग का क्लास हुआ। फिर यहाँ मैथ का टेस्ट रहेगा भैया, मैथ का टेस्ट आपका रहेगा 10 से 11 के बीच। फिर रीजनिंग का टेस्ट आपका रहेगा 11 से 12 के बीच। तो ये 2 आपकी क्या हो गए क्लासेस और 2 आपका ये क्या हो गया, तो 2 आपका ये हो गया प्रैक्टिस बैच। तो क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस का काम आपका होते रहेगा और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। A to Z सिलेबस पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना आप कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाला नहीं। एकदम 0 से स्टार्ट किए हैं और हाई लेवल तक चीजें जाएंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। चला जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।